सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे, मतलब टाइप ऑफ सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा बॉडी जो है या जो मैमल्स का बॉडी है, जो एव्स का जो बॉडी होता है, मतलब पंछियों का और हमारा मैमल्स का, उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है, हार्ट में 4 चैम्बर होगा, 2 आर्ट्रियम होगा, 2 वेंट्रिकल होगा। क्यों होगा? ताकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स ना हो सके, और अगर मिक्स हो जाएगा, सपोज मिक्स हो गया, तो अब जो मिक्स्ड ब्लड हमारे बॉडी में जाएगा तो वो उतना एफिशिएंटली ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में डिलीवर नहीं कर पाएगा जितना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर पाता है। ठीक है, और कुछ बच्चों में भी ऐसा, जैसे कि फीटस में होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स हो जाता है, और फिर वो मिक्स होकर जाता है साथ में, फिर वहाँ से प्लेसेंटा से चेंज करता है, एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता है, ऑक्सीजन आता है और फिर फीटस के पूरे बॉडी में जाता है। खैर वो सब आप 11th में पढ़िएगा। तो किसी बच्चों में जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, तो एक डिजीज़ हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। जो बच्चा है उसका बॉडी जो होता है ब्लू हो जाता है। खैर हमें अब इतनी बात करने की ज़रूरत है नहीं, हम लोग सिंपल यहाँ पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन। तो आइए डबल सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं। नाम है डबल सर्कुलेशन, मतलब 2 बार एंट्री होगा और 2 बार एग्जिट होगा, मतलब एक 2 कंप्लीट सर्कुलेशन होगा। कैसे होगा देखिए, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, मतलब 2 आर्ट्रियम होंगे, ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स होंगे। आइए हम लोग हार्ट को बना लेते हैं। ये समझने के लिए सिंपल, ये है राइट आर्ट्रियम, ये है लेफ्ट आर्ट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो 4 चैम्बर होता है उसमें जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल जो है वो लार्जेस्ट होता है, बिगेस्ट होता है। बिगेस्ट किस सेंस में मैं कह रहा हूँ वो समझ लीजिए। वॉल्यूम सबका जो होगा वो सेम होगा। अगर इसका 120 ml है तो इसका 120 ml होगा, सारे का 120 ml है। वो अगर नहीं होगा, सपोज इसका वॉल्यूम कम है, इसमें अगर 120 ml है तो इसमें 100 ml ही ब्लड आ पाएगा, फिर उसमें तो 20 ml ब्लड बच गया। वॉल्यूम सबका सारे चैम्बर का जो होता है वो सेम होता है। 120 ml ऑफ ब्लड को कैरी कर सकते हैं एक चैम्बर। लेकिन साइज़ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हार्ट होता है उसके चारों तरफ पेरिकार्डियम वॉल्स होते हैं। 3 लेयर का वॉल होता है, एपिकार्डियम, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। तो खैर जो वेंट्रिकल होता है उसका जो वॉल होता है वो मोटा होता है, थोड़ा थिक होता है, जिसकी वजह से जो होता है वो थोड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन वॉल्यूम सबका सेम है। ये हो गया हार्ट। चलिए हार्ट बना लिया। यहाँ हम लोग एक लंग्स बना लेते हैं। समझना है, सिंपल, बहुत आसान है। नीचे हम लोग बना लेते हैं टिश्यू। अब समझिएगा, राइट हम लोग यहाँ भी लिखते चलेंगे। राइट ऑरिकल में ब्लड आया। कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कहाँ से आया? पूरे बॉडी से आया। आ गया इसमें डी ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। नीचे आ गया। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। अभी तक कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, एक एंट्री और एक एग्जिट हो गया। चलिए अब क्या आया? राइट ऑरिकल में आएगा। आपको याद होगा यहाँ पे कौन लाता है? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी ले जाएगा इसको। यही एक्सेप्शन था, है ना। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आएगा लंग्स तक, और जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आएगा लंग्स तक। एक ऐसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है।
फिर ये यहाँ से आया, अब क्या होगा, यहाँ से ब्लड आएगा टिश्यू तक, टिश्यू में एक्सचेंज होगा, फिर ये ब्लड कहाँ जाएगा, फिर जाएगा यहाँ। तो आप देख रहे हैं कि दो सर्कुलेशन हो रहा है, एक हार्ट टू लंग्स और दूसरा हार्ट टू टिश्यू। एक सर्कुलेशन ये होगा दूसरा सर्कुलेशन। तो जो हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है उसको लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्यों बोलेंगे, पल्मोनरी वर्ड हम लोग लंग्स के लिए यूज़ करते हैं, और चूंकि हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है सर्कुलेशन, तो क्या जो पहला सर्कुलेशन होगा वो क्या होगा, स्टेप होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा क्या होगा, सिस्टेमिक या फुल बॉडी सर्कुलेशन। खैर हम लोग यहाँ इसको लिख देते हैं फुल बॉडी। मतलब ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल लंग्स तक लेके गया, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। फिर लंग्स से आया लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल तक कौन लेके आया, पल्मोनरी वेन लेकर आया। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हुआ अओर्टा के थ्रू, फिर आर्टरी के हेल्प से आया टिश्यू तक, टिश्यू में एक्सचेंज हुआ, CO2 आया, O2 गया, तो CO2 ब्लड में आ गया, तो कैसा ब्लड हो गया अब, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहाँ आया, राइट ऑरिकल में। तो दो साइकिल हो रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन होगा किसमें किसमें, एक तो मैमल्स में होगा, दूसरा एव्स में होगा, ठीक है, मतलब पंछियों में। एलिगेटर्स में भी होता है, खैर उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका डबल सर्कुलेशन। कहने का मतलब जो ब्लड होता है वो दो बार सर्कुलेट करता है, पहले बार क्या, हार्ट से लंग्स तक, दूसरी बार क्या, हार्ट से टिश्यू तक। अब सिंगल सर्कुलेशन क्या होगा, किस में होगा, तो आइए हम लोग थोड़ा यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लंग्स, फिर लंग्स से कहाँ जाएगा, राइट लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया, बॉडी में, फिर बॉडी से कहाँ गया, हार्ट में। तो ये जो है राइट, यहाँ से लेकर राइट ऑरिकल और यहाँ तक, यहाँ ये राइट ऑरिकल से लंग्स, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल, लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल, ये क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर बॉडी, फिर यहाँ तक आया, तो ये हो गया दूसरा, मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन या फुल बॉडी सर्कुलेशन। तो ये कैसा हो गया आपका डबल सर्कुलेशन। याद रखना आपको क्या क्या है, कहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और दो सर्कुलेशन, दोनों सर्कुलेशन कहाँ कहाँ हुआ। पहला सर्कुलेशन लंग्स और हार्ट के बीच में हुआ, दूसरा हार्ट और बॉडी के बीच में हुआ। अब हम लोग देख रहे हैं तो थोड़ा सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन ये फिशेज में होता है पूरा, फिशेज, ठीक है। कैसे होगा, जो फिश का हार्ट होता है वो दो चैम्बर का होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट, 1 आर्ट्रियम, एक आर्ट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल होगा, ठीक है, वेंट्रिकल है। कैसा होगा, सपोज अभी समझिएगा,
ये है आर्ट्रियम मतलब ऑरिकल, ये है वेंट्रिकल। अब ये है सपोज बॉडी, फिश का बॉडी, जो बॉडी से कैसा ब्लड हमेशा जाएगा हार्ट में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ठीक है। यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, ऑरिकल या आर्ट्रियम में जाएगा, फिर आर्ट्रियम को कहाँ कर देगा, वेंट्रिकल में पंप कर देगा। वेंट्रिकल में भी कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेंट्रिकल में भी। अब वेंट्रिकल फिर क्या करेगा, पंप कर देगा। ये भी अभी तक कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या हुआ, ये जो ब्लड है वो गिल्स में जाएगा, जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ब्रीदिंग ऑर्गन है फिशेस का, गिल्स में गया। और गिल्स में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, CO2 बाहर फिश एक्सेल कर देगा और O2 को अंदर ले लेगा, और फिर जो ब्लड वहाँ से सीधे बॉडी में आ जाएगा, ठीक है। तो गिल्स में गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन गिल्स से आया कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, कहाँ, बॉडी में। तो क्योंकि गिल्स से फिर दोबारा हार्ट में नहीं जा रहा है ब्लड, ये नहीं जा रहा है, एक सर्कुलेशन है पूरा, बॉडी से गया हार्ट में, हार्ट से गया गिल्स में, फिर गिल्स से बॉडी में आया। इसीलिए जो फिशेज में सर्कुलेशन होता है वो कैसा सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन। हमने फिशेज की बात कर ली, मैमल्स की बात कर लिया, एप्स की बात कर लिया, अब क्या बचा, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। तो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, उनमें डबल सर्कुलेशन होता है, लेकिन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। आप इतना ही जानिएगा कि जो रेप्टाइल्स और जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें कैसा होगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। हमारे में कैसा होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन कहाँ, ह्यूमंस में, मतलब मैमल्स और एप्स में। खैर आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन को जान लीजिए। डबल सर्कुलेशन मैमल्स में होगा, एप्स में होगा। क्यों होगा, क्योंकि 4 चैम्बर्ड हार्ट है। कंप्लीट क्यों होगा, क्योंकि 4 चैम्बर्ड हार्ट है। एक बार हार्ट से लंग्स में जाएगा, दूसरी बार बॉडी में जाएगा, तो 2 सर्कुलेशन, 2 सर्किट हुआ। फिशेज में सिंगल सर्कुलेशन किस में होगा, फिशेज में होगा। पाइसेस जो होता है उसमें, जो हम लोग, अगर आप लोग जानते होंगे तो पाइसेस में होगा। क्या क्यों होगा, क्योंकि इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एक आर्ट्रियम है, एक वेंट्रिकल है। ब्लड हार्ट में जाएगा, हार्ट में लेकिन परमानेंट कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी आपको याद रखना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर वो वहाँ से हार्ट से गिल्स में जाएगा, गिल्स में एक्सचेंज होगा, फिर गिल्स से हार्ट में ना जाकर कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा, फिर बॉडी से फिर हार्ट में। ये साइकिल दोबारा रिपीट, एक ही साइकिल हो रहा है यहाँ पे। तो कैसा सर्कुलेशन होगा, सिंगल सर्कुलेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।